तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसका नाम डाइवर्जेंस है। हम देखेंगे कि डाइवर्जेंस किस तरह चेक की जाती है, डाइवर्जेंस होती क्या है, क्या टाइम फ्रेम्स पे चेक करती हैं उसको, और कौन से इंडिकेटर्स के साथ हम उसको चेक कर सकते हैं। गाइस, कल के जो मैंने आप लोग को इंडिकेटर पढ़ाए थे, उम्मीद है वो सबको समझ में आए होंगे। ठीक है। अच्छा, डाइवर्जेंस एक्चुअली बताती क्या है? डाइवर्जेंस बताती ये है कि एक प्राइस चल रही होती है, डाउन ट्रेंड चल रहा होता है या तो अप ट्रेंड चल रहा होता है। ठीक है। अब हमें देखना होता है यार, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये बैक कब करेगा, अप ट्रेंड की तरफ मूव कब करेगा। ठीक है। तो हम हायर हाई देखते हैं। हाँ यार, ये लो, लास्ट हाई इसका ये बना है, इससे ऊपर हाई। मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ जी। तो हम देखते हैं यार, ये हायर हाई बना है, आखिरी लास्ट हाई। अगर इससे ऊपर हाई बनता है तो उसका मतलब ट्रेंड आपका चेंज हो गया, हम इस तरह देखते हैं। ठीक है। अब हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि यार ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं हुआ? तो आपके पास, यार ये सेटिंग, अच्छा भाई इसको शॉर्ट ही करना पड़ेगा मुझे। लेकिन नीचे क्यों नहीं हो रहा? हाँ। अच्छा दोस्तों, तो हमें ये कैसे कंफर्मेशन होगी ना कि यार ये ट्रेंड चेंज हो गया है, एंट्री कब लेनी है और एंट्री कब नहीं लेनी? एक्चुअली हमारे पास दो किस्म का काम हो रहा होता है। होता क्या है कि हमें सबसे पहले तो आपको ट्रेंड मालूम करना है। ठीक है, इसमें भी यही है बिल्कुल। सबसे पहले आपको ट्रेंड चेक करना है। आपने चेक किया यार, ट्रेंड साफ दिख रहा है, यूं करके नीचे जा रहा है ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड है। आपको कंफर्म हो गया डाउन ट्रेंड है। अब आपको इसके अंदर बाइंग लेनी है। बाइंग कब लेनी है? जब रिवर्सल आएगा, वरना बीच में ट्रेंड में तो हमें सेलिंग करनी होती है। ठीक है, अब हमें रिवर्सल के टाइम पे बाइंग करनी है। आपने इंडिकेटर्स के साथ तो देख लिया कि यार बाइंग कॉल आ गई है। साथ में आप क्या करेंगे, अगर आप डाइवर्जेंस की स्ट्रेटेजी चल रहे हैं तो आप पहले डे के ऊपर डे के ऊपर अपना ट्रेंड कंफर्म कर लें कि भाई हम किस ट्रेंड में ट्रेडिंग चल रही है हमारी। ठीक है, ये हमारी ट्रेडिंग चल रही है डाउन ट्रेंड में। बिल्कुल ऐसे ये लाइन भी खींची हुई है डाउन ट्रेंड की। यानी यहाँ से लोग सब सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और प्राइस नीचे आ जा रही है। हमें बाय जब करना है, जब यहाँ पे बाय कॉल आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एमएसीडी का इंडिकेटर लगाते हैं। एमएसीडी इंडिकेटर आपको क्या बता रहा होता है? वॉल्यूम ऑसिलेटर है ये। यानी ये आपको बताता है कि भाई यहाँ से लोग सेल 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 कर रहे थे, लेकिन अब लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया। अब इसको लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, अब ये ऊपर की कहानी दिख रही है। ठीक है। डाइवर्जेंस कहते हैं कि जब प्राइस लो हो रही हो, ठीक है, और ये अप हो रहा हो, या प्राइस अप हो रही हो ये लो हो रहा हो, डाइवर्ज मतलब डाइवर्सिटी आ जाए प्राइस में और आपके एमएसीडी में। ठीक है। तो हम अब देख लेते हैं कि ये प्राइस के साथ कैसे मूवमेंट करता है। यार ये एक्चुअली स्क्रीन काफी, इसको नीचे कर देता हूँ। यस, दिस इज हाउ सी। दोस्तों, अगर आप डाइवर्जेंस जानते होते तो एक आप अच्छी ट्रेड कर सकते थे इसमें। आप देखें कि आपका ट्रेंड यहां से लेके डाउन 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 चल रहा था। ठीक है ना? यहां तक आप देखें तो प्रॉपर डाउन है इसमें। ये आपका लास्ट डाउन बना है। इसके बाद इससे नीचे कुछ नहीं बना, ऐसा ही है। आपने देखा यार, आपका एमएसीडी भी डाउन आ रहा था। आपका एमएसीडी डाउन आ रहा है। ठीक है, यहां तक आपका एमएसीडी डाउन आ रहा है। यहां से आपने देखा कि यार एमएसीडी अप होना शुरू हो गया, यानी बाइंग आना शुरू हुई है। लेकिन प्राइस कोई अप नहीं हुए। प्राइस आपके अगर थोड़े बहुत अप भी हुए तो, ट्रेंड आपका डाउन ही चल रहा है। ट्रेंड आपका डाउन है।
रिवर्सल नहीं आया, लेकिन डाउन ब्रेक नहीं हुआ। अब आपने क्या किया, आपने सिंपल, जब डाउन ट्रेंड होता है तो हम एमएसीडी के भी नीचे लाइन लगाएंगे और इसके भी नीचे लाइन लगाएंगे। आपने देखा यार, ये ट्रेंड तो मेरा डाउन दिखा रहा है, लेकिन एमएसीडी की प्राइस मुझे अब दिखा रही है। यस, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। यानी प्राइस आपके नीचे आ रहे थे और एमएसीडी आपका ऊपर जा रहा था। अब आपने इसको 1H के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। अब आप 1H पे आ गए, ठीक है। इसकी हमने कहाँ लगाई है वो लाइन, ट्रेंड लाइन, बहरहाल हमने यही लगाई होगी ट्रेंड लाइन। इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँगा पर, तो यार हमने ये देखा कि 1H के ऊपर ये बता रहा है प्राइस इसके डाउन है, ठीक है। बट एमएसीडी उसी टाइम पे, बिल्कुल उसी टाइम फ्रेम से ले रहा है हमें, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। यहां से हमने एमएसीडी पे क्लिक की और कहां तक लेना है, जहां तक हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, तो हमने यहां तक ले लिया। एमएसीडी इसका अब बता रहा है, सुपर ट्रेंड ने आपको बाय कॉल दी, आपने सुकून से एंट्री लेनी है इसमें। लेकिन आपको एटलीस्ट ये चेक करना है यार, ये ट्रेंड डाउन का चल रहा है, ये ट्रेंड डाउन का चल रहा है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट का वेट करते हैं हम लोग, ऐसा ही है। यहाँ ब्रेकआउट इसने दिया इसका, आपको कंफर्मेशन आ गई थी एमएसीडी आपका अप हो रहा है, प्राइस आपके डाउन हो रहा है, यानी यहाँ से ब्रेकआउट भी दे दिया। इट मींस ये एक टारगेट अचीव करेगा अपना। इसका टारगेट हम लोग क्या रखते हैं हमेशा, एटलीस्ट दिस वन। टारगेट अचीव हो गया इसका, ब्रेकआउट दिया, डाइवर्जेंस क्लियर थी आपको। इसी तरह आपकी आगे भी डाइवर्जेंस बनी हुई होगी। अब आप चेक करें, आपने पहले रिकॉग्नाइज कर लिया डे के ऊपर कि भाई डाउन ट्रेंड है, हम डे पे देख कर आ रहे हैं वैसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग आपने 1H पे लगा ली या 15 मिनट्स पे लगा लिया। आपने चेक किया प्राइस आ रहे थे डाउन, ठीक है। ये प्राइस आपके यहाँ से, सॉरी ये वाली लाइन लगाएंगे ट्रेंड लाइन, यहाँ से प्राइस आपके डाउन आ रहे हैं, यहाँ तक तो डाउन ही आए हैं, ठीक है। इसके बाद भी डाउन है प्राइस, समझ लें यहाँ तक आपके प्राइस डाउन आ रहे हैं। लेकिन बीच में तो प्राइस यहाँ से डाउन हो रहे थे, आपका एमएसीडी भी यहाँ से डाउन था, ऐसा ही है। प्राइस भी डाउन थे, एमएसीडी भी डाउन था। यहां से बीच में से एमएसीडी अप हो गया और प्राइस कहां तक डाउन हुए, यहां तक प्राइस डाउन हुए, आपने यहां तक की एक लाइन लगा दी। अब यहां से हम चेक करेंगे इस लाइन से, जहां से हमारी लाइन लगी है ये वाली एमएसीडी की अप की लाइन, दिस पॉइंट, ये पॉइंट से हम चेक करेंगे और ये पॉइंट हम चेक करेंगे। प्राइस डाउन है, एमएसीडी अप है, इट मींस नेक्स्ट जो है ये ब्रेकआउट अगर देता है, आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा ली, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा ली, ठीक है। एमएसीडी अप हो गया है, यहाँ आपको ब्रेकआउट मिलता है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे रीटेस्टिंग का वेट करा आपने, प्राइस ने रीटेस्ट किया यहाँ पे आके, मैं इसको हटा देता हूँ। प्राइस ने रीटेस्ट किया यहाँ पे आके, आपको पता है कि भाई यहाँ पे मेरी ट्रेंड अप है, ये एमएसीडी मुझे बता रहा है अप, एमएससीटी अब बता रहा था, ये भी पॉजिटिव हो गया, सुपर ट्रेंड ने भी बाय कॉल दे दी, आपने सुकून से एंट्री ली। फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा भाई, दिस वन, ये आपका टारगेट हिट हो गया। तो एमएससीटी बेहतरीन काम करता है, इसी तरह डाउन ट्रेंड से भी एमएससीटी आपको निकालता है और अप ट्रेंड से भी निकालता है। प्राइस आपके जा रहे हैं अब, ऐसा ही है।
प्राइस आपके जा रहे हैं अब, यहां से लेके प्राइस आपके अब जा रहे हैं। अब के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ। यहां से देखा हमने प्राइस अब जा रहे हैं भाई, रेजिस्टेंस पर पहुंच गए। नेक्स्ट हमने चेक किया, यार प्राइस तो बराबर हो गए, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव हो गई, ये भी अब जा रही थी, ऐसा नहीं है, ये भी अब जा रही थी, ये भी अब जा रही थी, यहां से लेके यहां तक भी अब थी, यहीं तक भी अब है। लेकिन यहां के बाद आपने देखा भाई, सेलर जो है सेल कर रहे हैं, बट प्राइस इसके बराबर है, यानी अब प्राइस गिरेंगे, डाइवर्जेंस आ गई। प्राइस बराबर है या प्राइस अप होते, यहां से प्राइस अप होते और ये डाउन होता, इसका मतलब है यहाँ पे सेलिंग करनी है आपने, आप यहां से निकल जाते। और क्या हुआ यहाँ पे, सेम डाउन स्टार्ट ट्रेंड। आप कहीं पे भी देख लें, क्रिप्टो करेंसी में तो खास आपको जो है ना, ये डाइवर्जेंस बेहतरीन ट्रेडिंग करवाती है। ये देखें, डबल बॉटम बना, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हमें चेक करना है खास इसको। डबल बॉटम बना, अच्छा भाई प्राइस तो बराबर हो गए। अब होने क्या वाला है, एमएसीडी देख लेते हैं भाई। एमएसीडी या तो ऊपर से, हमने नीचे से देखा तो यहाँ नीचे लगाएंगे, नीचे देखा यार, नीचे एमएसीडी बता रहा है पॉजिटिव, यानी प्राइस अप होंगे, क्योंकि प्राइस बराबर है और एमएसीडी अप है। नेक्स्ट मूव अप की थी, बेशक ब्रेकआउट का वेट करें, ब्रेकआउट दे एंट्री ले लें। अब यहाँ पे 1H के ऊपर हम जरूर ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ट्रेंड लाइन कैसे लगती है आपको सबको पता है, ये हमने ट्रेंड लाइन लगाई, यहाँ कोई पैटर्न बन रहा होगा, यहाँ कोई हेड एंड शोल्डर बन रहा होगा, यहाँ ब्रेकआउट आया, आपने एंट्री ली, चलो भाई टारगेट पूरा, पहला। फिर आपने क्या किया, आपने कहा यार यहाँ से देखता हूँ क्या बन रहा है, आपने यहाँ तक टारगेट आपका पूरा हुआ है, आपने ये ऊपर आप ट्रेंड लाइन लगाई, आपने कहा कहीं रिवर्स तो नहीं हो रहा, आपने कहा नहीं यार प्राइस और एमएसीडी बराबर है, मतलब प्राइस भी ऊपर जा रही है, एमएसीडी भी ऊपर जा रहा है, यानी और ऊपर जा सकती है, और ऊपर गई वो। यहां आप आए, आगे आए, आपने चेक किया कि प्राइस तो अप है, लेकिन एमएसीडी इतना अप नहीं है, एमएसीडी बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, प्राइस अप है, एमएसीडी नीचे, तो इट मींस नेगेटिव मूव आने वाली है। बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं मैं, कोई मुश्किल नहीं पढ़ा रहा। इसके बाद एमएसीडी और प्राइस बराबर हो गए, और आपने चेक किया एमएसीडी और की लाइन तो ड्रॉ नीचे हो रही है, मतलब डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो सेलिंग आ गई। पूरी दुनिया में इसी तरह ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे चेक करें, एमएसीडी की प्राइस डाउन है, सॉरी प्राइसेस डाउन है, यहाँ के प्राइस, इसके प्राइस, ये प्राइस डाउन आ रहे हैं, ठीक है। एमएसीडी हल्का सा अप है, यहाँ पे क्या आई है, आ गई भाई। ये चेक करें, बराबर है प्राइस, एमएसीडी क्या बता रहा है, एमएसीडी डाउन बता रहा है इसका। अच्छा, डाउन के लिए हमने क्या प्लान किया, ऊपर से देखेंगे हमेशा, याद रखिएगा, डाउन के लिए हमें ऊपर से देखना है, बुलिश के लिए नीचे से देखना है। बहरहाल हमने यहाँ नीचे अगर लगाते हैं, प्राइस को नीचे भी लगा के देख लेते हैं। डबल बॉटम बना है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, आपने यहाँ पे इसको लगाया, और कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ पे इसको लगाया। प्राइस की मूवमेंट डबल बॉटम के बाद अप हुई है, डबल बॉटम के बाद अप हुई है, और
लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे ऊपर नहीं गई। बहरहाल आपके पास और इंडिकेटर्स हैं, उससे भी चेक करना है, लेकिन 100% ये कामयाब नहीं होते। इसको हिडन डाइवर्जेंस भी कहते हैं। ये बुलिश हिडन डाइवर्जेंस कहलाती है। आपको हिडन डाइवर्जेंस पढ़ेंगे तो उसमें ये होता है कि स्ट्रेट लाइन है, अगर अगर स्ट्रेट लाइन है, नीचे स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये डाउन है, तो ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। अगर ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन है और उसमें ऊपर की तरफ अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो क्या होता है, अगर डबल टॉप बना है और ये डाउनवर्ड है, ठीक है, कहीं और चेक कर लेते हैं ये, तो नेगेटिव डाइवर्जेंस होती है। बस स्ट्रेट पे देखना है मुझे। अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे अच्छा स्ट्रेट है, ये डाउनवर्ड है, यहाँ से आपकी मूव बन सकती है। यार हिडन डाइवर्जेंस भी आप लोग को पढ़ानी है। ये हमने जो पढ़ी है रेगुलर डाइवर्जेंस पढ़ी है। रेगुलर डाइवर्जेंस में हमेशा ये होता है कि ये डाउन जाएगा, प्राइस अप जाएंगे। अगर अगर प्राइस अप जा रहे हैं और ये डाउन जा रहा है, इट मींस नेगेटिव डाइवर्जेंस। आपको सिर्फ मेन चीज, आपको मेन चीज जो देखनी है, याद रखने के लिए, चले आज हिडन नहीं पढ़ते, याद रखने के लिए हमें देखना यह है कि जो डाइवर्जेंस नीचे बन रही है एमएसीडी की, कहानी वही होनी है, यानी ट्रेंड डाउन हो जाएगा। अगर डाइवर्जेंस अप की तरफ बन रही है तो प्राइस अप हो जाएंगे। इसमें चेंजिंग आ रही है, यानी ये ऊपर बन रहा है और ये नीचे बन रही है, तो प्राइस डाउन होंगे। ठीक है, मैं आपको एक और यहाँ पे अलग से समझा देता हूँ। प्राइस प्राइस आपके यूं जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, और आर एस आई या एमएसीडी आपका यूं जा रहा है, इट मीन्स नेक्स्ट प्राइस आपके डाउन ही जाएंगे। ये प्राइस जो है ये डाउन हो जाएंगे आपके इन फ्यूचर, क्योंकि ये डाउन जा रहा है। हमें इस पे फोकस करना है। अगर प्राइस डाउन जा रहे हैं, ठीक है, और आरएसआई या एमएसीडी आपका अप जा रहा है, इट मींस सिंपल, हम एमएसीडी देखेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर प्राइस भी आपके अप हो जाएंगे। आपने अभी ख्याल रखना है एमएसीडी का, बस, कि एमएसीडी डाउन है तो डाउन जाएगी, एमएसीडी अप है तो अप जाएगी। इट इज कॉल्ड रेगुलर डाइवर्जेंस। अभी हमने हिडन डाइवर्जेंस नहीं पढ़ी। हिडन डाइवर्जेंस अलग होती हैं, वो डबल बॉटम और डबल टॉप पे बनती हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना याद कर लें कि अगर प्राइस अप है, प्राइस डाउन है और एमएसीडी अप है, तो प्राइस विल मूव अप। अगर प्राइस डाउन अगर प्राइस अप है, एमएसीडी डाउन है, तो प्राइस विल मूव डाउन। ठीक है, एक और बात नोट कर लें, डाउन के लिए हम ऊपर इंडिकेटर के लगाएंगे, बेशक एमएसीडी चल रहा है ये, तो ऊपर लगाएंगे यहाँ पे, अगर हमें डाउन चेक करना है तो अप ट्रेंड में। और अगर इसमें प्राइस पे भी ऊपर लगाएंगे, जो कैंडल्स बनी होती हैं, इसमें भी हम ऊपर लगा के चेक करेंगे। ये कब चेक करेंगे, जब ट्रेंड अप होगा इसका। लेकिन जब ट्रेंड ही डाउन चल रहा है तो हमें तो बाय चाहिए, बाय कॉल चाहिए। बाय कॉल के लिए हम आरएसआई के भी नीचे लगाएंगे और जो कैंडल्स बनी हुई होंगी उसके भी नीचे लगाएंगे। जो आरएसआई बता रहा होगा हम उस पर अमल करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है कि कुछ टाइम बाद हम ट्रेडिंग करेंगे कॉइन्स के ऊपर और इंशाल्लाह आप लोग को गाइड करेंगे कौन से कॉइन्स लेने हैं, कौन से सेल करने हैं।
किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे कर सकता है। मुझे इजाजत दें, कल हम लोग इंशाल्लाह हिडन डाइवर्जेंस पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। बाकी अकाउंट खुलवाने के लिए स्टॉक में मैं आप लोग को एक नंबर दे दूंगा अभी व्हाट्सएप के ऊपर, ग्रुप पे आप उनसे कांटेक्ट कर ले, उनसे बोलते हैं कि अभी मुझे स्टॉक में अकाउंट खुलवाना है, तो प्रॉपर आपको गाइड कर देंगे। ओके दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।